नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में देखने वाले हैं क्रिया से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। हिंदी व्याकरण के इस सीरीज में हम क्रिया टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, आज का क्लास क्रिया पर निर्भर है। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिया से संबंधित देखने वाले हैं। बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी व्याकरण क्रिया। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगकर क्रिया बनाती हैं उसे क्या कहते हैं? यदि धातु के अंत में कोई प्रत्यय लगा और उससे क्रिया बना तो उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया, कृदंत क्रिया, रंजक क्रिया, मूल क्रिया। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? कृदंत क्रिया। जो कृदंत क्रिया है वो धातु के अंत में प्रत्यय लगकर क्रिया बनती है। ठीक है, कृदंत क्रिया। बी नंबर इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं बी नंबर पहला का। चलिए दूसरा देखिए, किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता है? तो किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता है? अर्थ ही नहीं है उसका। ठीक है, संयुक्त क्रिया है, रंजक क्रिया है, मूल क्रिया है या समापी क्रिया है? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो संयुक्त क्रिया, रंजक क्रिया, मूल क्रिया, समापी क्रिया। सही उत्तर है रंजक क्रिया। जो रंजक क्रिया है उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इतना बात आपको समझना है। ठीक है, तो रंजक क्रिया का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धातु के बाद इसमें धातु है, जो धातु है तो में है, धातु के बाद या प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है? तो धातु के बाद या प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, रंजक क्रिया। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर इसका है बी नंबर, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका सही उत्तर बी नंबर है। धातु के बाद या प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है? बी नंबर इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि समझ में आता भी है, नहीं भी आता है। ठीक है, लेकिन उसको देखते जाएंगे। ये भी धातु के बाद प्रत्यय जोड़ के कौन सी क्रिया बनती है? एक मिनट। तीसरा भी है, चौथा भी वही है। या देखिए, धातु के बाद यहाँ इसमें था कि धातु के बाद हम या प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सी क्रिया बनेगी? ठीक है, तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी। लेकिन अगर धातु के बाद हम आ प्रत्यय को जोड़ते हैं, ठीक है, तो कौन सी क्रिया बनेगी? धातु के बाद कोई धातु है उसके बाद या जोड़ते हैं तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है, जो कि तीसरा क्वेश्चन में देखे हैं। चौथा क्वेश्चन में आ प्रत्यय को जोड़े धातु के बाद, धातु प्लस ये धातु है, धातु प्लस आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो कैसा क्रिया बनेगा? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, रंजक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? चौथा का सही उत्तर क्या? डी नंबर इसका सही उत्तर है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहेंगे? अगर धातु के बाद आ प्रत्यय लगेगा। लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कब कहेंगे? जब धातु जो है, जो धातु है, धातु के बाद अगर या प्रत्यय लगता है तब हम उस कंडीशन में कहेंगे कि वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्यों है? क्योंकि उसमें आ प्रत्यय लगा है धातु के बाद। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आई पी रोते रोते, क्या सॉरी इसको आयुषी है, यहाँ पे होगा, इसका होगा आई पी नहीं, आयुषी है। आयुषी रोते रोते सो गई। आयुषी रोते रोते सो गई वाक्य में कौन सी क्रिया? आयुषी रोते रोते सो गई वाक्य में कौन सी क्रिया है? समापिक क्रिया, असमापिक क्रिया, रंजक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो आयुषी रोते रोते सो गई, इसका सही उत्तर है असमापिक क्रिया। जो रोते रोते सो गई वह समाप्त नहीं हुआ, उसको बोलेंगे असमापिक क्रिया। ठीक है, रोते रोते सो गई, बी नंबर इसका सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। वृत्ति, जो वृत्ति है किसे कहते हैं? वृत्ति किसे कहते हैं? भाव सूचक क्रिया को, कृदंत क्रिया को, रंजक क्रिया को, संयुक्त क्रिया को। तो वृत्ति जो होता है वो भाव सूचक क्रिया को कहते हैं, भाव सूचक क्रिया को वृत्ति कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दंत क्रिया, सॉरी ये दंत क्रिया है या कृदंत क्रिया है? ये दंत नहीं है, न दंत है, ये कृदंत है। जैसे कृदंत क्रिया है, कृदंत क्रिया के कितने भेद होते हैं?
4 5 3 2। तो सही उत्तर है 4। कृदंत के 4 भेद होते हैं, 4 इसके टाइप होते हैं। 7वां का ए नंबर सही उत्तर है। 4 प्रकार के कृदंत क्रिया होते हैं। इतना बात समझ में आया आपको? चलिए, मूल धातु में कर प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती हैं उसे क्या कहते हैं? तो किसी धातु में आप प्रत्यय लगाएंगे तो कैसी क्रिया बनेगी, या प्रत्यय लगाएंगे तो कैसी क्रिया बनेगी, और कर प्रत्यय लगाएंगे तो कैसी क्रिया बनेगी। मतलब ये कि मूल धातु में ही प्रत्यय लगाना है और क्रिया का नाम बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें कर प्रत्यय लगा कैसा होगा? वर्तमानकालिक, भूतकालिक, पूर्वकालिक, तात्कालिक। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? कर प्रत्यय लगाएंगे तो पूर्वकालिक हो जाएगा, तो पूर्वकालिक क्रिया बनेगा। पूर्वकालिक क्रिया अगर धातु में कर प्रत्यय लगाएंगे तो वह हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, सी नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखते हैं। भाव सूचक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 4 5 3 2। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर इसका सही उत्तर है। जैसे कृदंत के 4 प्रकार होते हैं कृदंत क्रिया के, ठीक उसी प्रकार भाववाचक क्रिया के 5 प्रकार होते हैं। ये बात आपको समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। किताब रखकर चले जाओ वाक्य में कौन सी क्रिया है? किताब रखकर चले जाओ वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो किताब रखकर चले जाओ निश्चय सूचक क्रिया है, संभावना सूचक क्रिया है, संकेत सूचक क्रिया है, आज्ञा सूचक क्रिया है। तो किताब रखकर अगर चले जाइएगा तो कैसी क्रिया माना जाएगा? वो तो उसे माना जाएगा आज्ञा सूचक क्रिया। किसी को आदेश हम देते हैं कि आप किताब रखकर चले जाइए तो हम उसको बोलेंगे आज्ञा सूचक क्रिया। सही उत्तर डी नंबर इसका सही उत्तर है दोस्तों। आगे देखते हैं। कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? जो कार्य के आधार पर क्रिया के भेद बताना है। कृदंत के भेद बता दिए, भाव सूचक क्रिया के भेद बता दिए। अब बताना है क्रिया के कितने भेद होते हैं? 1 2 3 4 5, मतलब सॉरी इसमें 4 है, 2 है, 3 है, 5। सही उत्तर होता है कृदंत, 2 इसका सही उत्तर है। 2 होता है क्रिया का। तो क्रिया के 2 भेद होते हैं कार्य के आधार पर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3 4 5 2। तो सकर्मक क्रिया के भेद आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताइए? तो सकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। ए नंबर सही उत्तर, सकर्मक क्रिया के भेद। अगला देखिए, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यदि कोई शब्द काम का नाम बताएगा तो उसे हम क्या कहेंगे बताइए? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो ये परिभाषा से लिया गया क्वेश्चन है। तो क्रिया का परिभाषा ही होता है ना, जो काम का बोध कराता होगा। तो काम का बोध कौन कराएगा? क्रिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिया इसका सही उत्तर है। 13 का सी नंबर। अगला देखते हैं। क्रिया के रूप परिवर्तित होते हैं लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार, ये सभी। तो याद रखिएगा, कोई भी क्रिया है उसका जो रूप होता है भर 1 से लेकर भर 5 तक जो रूप होता है वो सभी के कारण बदलते हैं। लिंग, वचन और पुरुष सभी के कारण बदलते हैं। डी नंबर इसका सही उत्तर है दोस्तों। तो डी नंबर इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया कैसी है? उड़ रही क्रिया कैसी है? किस प्रकार की क्रिया है? किस प्रकार की क्रिया है? किस प्रकार की है क्रिया? किस प्रकार की है? अकर्मक, सकर्मक, समापिका और समापिका। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका बताइए? इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए, ए नंबर इसका सही उत्तर अकर्मक क्रिया है। उड़ रही है, इसमें सकर्मक मतलब कि ऑब्जेक्ट के साथ है। ये ऑब्जेक्ट के साथ होता है, ये होता है, ये ऑब्जेक्ट के साथ होता है। ये जो सकर्मक है उसमें कर्म होता है, मतलब ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसमें देखिए अकर्मक है, इसमें चिड़िया आकाश में उड़ रही है। ठीक है, तो यह अकर्मक क्रिया है। सही उत्तर अकर्मक क्रिया, कर्म के साथ नहीं है। इसका सही उत्तर अकर्मक हो जाएगा, ए नंबर। आगे देखते हैं। क्रिया मूल किसे कहते हैं? यहाँ मल नहीं होगा, मूल होगा। क्रिया मूल किसे कहते हैं? क्रिया को, धातु को, नाम धातु को, संज्ञा धातु को।
तो क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। धातु जो होता है क्रिया के मूल रूप को ही कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों 1 से लेकर 16 तक के क्रिया के क्वेश्चन को हमने देखा और उसमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं दोस्तों। तो यह टॉपिक समझने के लिए है कि क्रिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर नहीं। एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, लेकिन पिछले वर्षों में इसमें से क्वेश्चन न के बराबर पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने 1 से 16 तक क्वेश्चन देखे और क्रिया से किस किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते थे। ठीक है, तो देखिए विशेषण से पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, लिंग से पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, लेकिन क्रिया से 9 के बराबर पूछे जाते हैं। वचन से हाँ पूछे जाते हैं, हल्का फल्का पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक है जिससे 9 के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन उसको कवर करना ज़रूरी है। अगर कवर कर लेंगे तो हाँ हमारे मन में रहेगा कि हाँ हमने उसको कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, ओके।